हाँ तो बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। शुभ रात्रि से ख़त्म हो गया भैया, हो चुका है दिन। सुप्रभात भैया, हम उठ चुके हैं और दिन हो चुका है बढ़िया। बहुत लपक के तो ठंड है भैया, अच्छी खासी ठंड है यहाँ पर। तो रात भर नींद नहीं लगी। ये मील है और ये गांव साइड है। इस साइड थोड़ा सा गांव है, यहाँ से निकल के चले जाओ लगभग 1 किलोमीटर गांव है। और इस साइड पर सिटी है, फिर इंदौर चले जाओ, थोड़ा सा दूर इंदौर है यहाँ से, थोड़े से दूर नहीं कुछ ज़्यादा ही दूर है। और इस साइड फिर उज्जैन है। इस साइड रास्ते पे चले जाओ तो इस साइड उज्जैन है, इस साइड इंदौर है, इस साइड ये साला गाँव है। यहाँ से निकल के गाँव चले जाओ और बीच में हमें। तो भैया बहुत ही कड़ी कहानी है। ठंड तो अच्छी खासी है। ऑपरेटर साहब आग बार रहे हैं, तो मतलब पहले आग वगैरह तापते हैं थोड़ा, फिर मुँह हाथ धो लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और सूर्य देव तो सुबह सुबह दर्शन देते हुए बढ़िया अच्छी खासे। तो अच्छी खासी भाई ठंड में आगी तापी जा रही है बढ़िया फट्टे की साथ में। तो गाइस मुँह हाथ धो के मैं निकल आया थोड़ी दूर भैया के साथ में। भैया बता रहे थे कि मतलब यहाँ पर गांव है, शॉप वगैरह है, दुकान वगैरह। और हम यहाँ पर खेती वगैरह देखते हैं तो क्या पता काहे की आलू के साइज। और यहाँ पर थोड़ा सा खेती बढ़िया है, थोड़ा समतल है, एक से ही है मतलब हमारे यहाँ जैसे। यहाँ हमारे गाँव में दूर दूर तक बढ़िया एक से ही खेत दिखेंगे आपको। हाँ, और चल रहे हैं हम गाँव तरफ, वहाँ पर दुकान वगैरह सुना। क्योंकि हम तो यहाँ पर जंगल में आके छोड़ दिया भाई। मैं तो सिटी साइड टाइप का सोच रहा था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो भाई गांव जैसा मौसम है बिल्कुल पूरा पूरा। और ठंडी का समय है अच्छा खासा। भैया देखो गांव तो आ चुका है, नए नए घर बन रहे हैं भैया यहाँ पर। बस थोड़ी सी सड़क नहीं बन रही, वो बात कल है। यहाँ पर ऑनलाइन का काम भी हो जाता है, विड्रॉल और पैसे वगैरह ट्रांजेक्शन कुछ भी करना हो तो मतलब गाँव में ही हो जाता है यहाँ पर। मैं तो ये सोच रहा साला दूर दूर कुछ है ही नहीं, ना कुछ जंगल में जंगल में आ गया हमें, बहुत बुरा लग रहा था कल। भैया ये हमारे जैसा मतलब हमारे जैसा गांव से ज़्यादा ही ज़्यादा फीलिंग आ रही है। कल हर कोई बोल देगा ये गांव है, क्योंकि हमारे यहाँ से ज़्यादा यहाँ पर गांव जैसी सिचुएशन है, या गांव जैसा नेचर कह सकते हैं। लोगों का काम करने का, पहले के पुराने घर मिल जाएंगे देखने के लिए, ये भूरा वगैरह मतलब सब कुछ मिल जाएगा गांव तरीके से यहाँ पर। मतलब बोल सकते हैं कि मतलब फुल गांव है ये। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग हो गए हैं और थोड़ा सा मतलब अच्छे से करने लगे हैं सिटी टाइप से और बढ़िया तरीके से। तो इसलिए हमारे यहाँ साफ़ सफाई थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। साफ़ सफाई तो यहाँ पर ये सुबह सुबह निकल जाते हैं, रोड वगैरह सब झाड़ देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सी थोड़ी अलग ही व्यवहार आ जाते हैं। यहाँ पहले जैसे जो गाँव से झाड़ू चल रहा है बढ़िया। और ये आई गौ माता की सेवा बढ़िया। यहाँ पर मुझे ऐसी कोई गाय नहीं दिखी तो फालतू घूम रही हो, बस थोड़ा सा रोड वगैरह ही है, बाकी ये सब बढ़िया है गाँव जैसा नेचर। ठीक है भाई, सामान वामान ले चुके हैं भाई। ये बिस्किट है ओरियो, सुबह सुबह से बढ़िया 90 रुपये खर्च कर दिए। साला कभी घंटे पे 50 रुपये का ब्रश नहीं किया, 50 रुपये का ब्रश लेके आया मैंने कहा अच्छा वाला दो, अच्छा वाला। चलो गाइस चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम से पहुंचना पड़ता है। तो ऐसा रहता है भैया, तो इसमें मतलब पहले सील वगैरह लगानी पड़ती है डेट की, कि किस डेट में एक्सपायर होगा, किस डेट में बनाए आटा। ऐसा कुछ काम है गाइस, इसमें से डिब्बे में से लेके और इसमें डालना है आटा पैकेट में। अगर आपको इजी लग रहा हो ये काम करना तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। जो जिस चीज़ में पैसे मिलते हैं वो इजी नहीं होता काम, उसका ज़रूर ध्यान रखना। क्योंकि जो काम लोग कर रहे हैं इजी का मतलब सरल नहीं होता। इसमें 5 किलो करना है तो 5 किलो देख सकते हो आप कांटा कर रहा हूँ। और सुबह ही सुबह का टाइम और इसने में इतना ज़्यादा बुरा हो गया, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो भाई थोड़ा वेट करते हैं गाइस, ऐसे ही कुछ काम है यहाँ पर और यही काम कर रहा है। बुरा हो गया बिल्कुल आटे का। पहले भी ये काम कर चुका हूँ गांव में ही, अब यहाँ पर भी वही काम। लेकिन जो हमारे गांव में थी उसमें 6 चक्की थी, उसमें ज़्यादा मेहनत लगती थी। इसमें 1 चक्की है
मतलब 2 चक्की हैं, 1 चक्की चल रही है इसमें बहुत आराम से, और ऑपरेटर भी बढ़िया है। वो तो डायरेक्ट ये बोलता है कि आराम आराम से करना, कुछ जल्दबाजी काम नहीं है। अगर मतलब कुछ दिक्कत भी हो रही हो, माइंड में कुछ दिक्कत हो रही हो, तो आराम से बाहर जाओ, 5-6 मिनट घूम के आओ, फिर वापस से आके काम में लगो। आराम वाला काम है, सबसे बढ़िया है। बाकी का ये तो सोच के नहीं आया था कि यहाँ से कुछ काम मिलेगा, क्योंकि ये आटे की चमक फिर से नहीं गई, सफ़ेदी फिर से वापस आ गई। और देखते करते हैं, बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन गाइस अगर आप कभी भी बाहर जाओ तो बहुत ही ज़्यादा कर्रा जी करके जाना पड़ेगा भाई, बहुत ही। मैं कल आया, मुझे बिल्कुल ऐसा मन किया है कि बिल्कुल यहाँ से अब तो चलना है, अब नहीं रुकना यहाँ, क्योंकि जंगल साइड है पूरा, बहुत ही खतरनाक लग रहा था। अजीब सा एक गांव जैसा पटक दिया, मतलब गांव जैसे चीज़ में आ गया। और घर से इतने ज़्यादा दूर, 300-350 किलोमीटर कम नहीं होता भाई, लगभग 200-250 किलोमीटर तो फिर भी है। और सबसे बड़ी बात यह है गाइस, अगर अपन अपना सेफ जोन को नहीं छोड़ पाए, अगर अपने घर को नहीं छोड़ पाए, अगर लोगों को नहीं छोड़ पाए, तो फिर घर में मतलब आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोगों 15-15 साल कैसे छोड़ देते हैं घर को। 22 साल के अनुभव से बता रहा हूँ, अगर आप अपने घर को, अपने शहर को, अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकते तो आप जिंदगी में कभी बड़े आदमी नहीं बनोगे। क्योंकि सक्सेस डिमांड करती है, सक्सेस कुछ मांगती है। जब तक आप इन लोगों के साथ रहोगे, आप मोह में बंधे रहोगे, अपने दोस्तों के, अपने प्रेमिका के, अपने घर वालों के, अपने आसपास के लोगों के, उस शहर के मोह की जंजीर को जब तक नहीं तोड़ोगे ना, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तुम अपना शहर छोड़ते हो, अपने लोग छोड़ते हो, तब तुम्हारे पास सिर्फ एक मकसद होता है। वो मैं सिर्फ एक दिन छोड़ के आया, मैं दिक्कत क्या थी घर में, मतलब टाइम से भोजन नहीं मिल रहा था, लेकिन अच्छा भोजन मिल रहा था, और बाकी का टाइम से ही मिल रहा था। यहाँ तो 11 बजे खाया है मैंने, 11 तो कभी घर पे बचते ही नहीं थे रात को। और यहाँ पर जल्दी भी भोजन बन जाता है, ऐसी कुछ बात नहीं है, क्योंकि कल मैं ट्रैवलिंग कर रहा था इसलिए लेट हो गया। आज यहाँ पर जल्दी भी बन जाते हैं, ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं। और सबसे बड़ी कहानी ये है, यहाँ पर दिक्कत क्या क्या आई मैं आपको ये बताता हूँ। एक भोजन की अपन खुद से बनाना है, और बाकी का अब अच्छे से अच्छा बनेगा वो तो अच्छे से अच्छा लगेगा। भोजन तो कुछ भी हो अच्छा ही लगता है, अगर भूख लगे तो, अगर भूख का तो फिर तुम उस कुछ भी दे दो वो भी बुरा लगेगा। ठीक है गाइस, बाकी का मैं अंदर जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया यहाँ पर, बाहर काम वगैरह करवाता हूँ, बाकी टाइम काटते हैं। और क्या है, क्योंकि भाई कल मैं आया था, लेकिन मैंने कहा घर से मैं ऐसा कुछ बोल के आया हूँ, लंबी लंबी बातें देख के आया हूँ, मैंने घर तो जा ही नहीं सकते, इनके ऑप्शन क्या है, मैंने कुछ ना कुछ करके यार जी ठंडा करके रुकना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर घर जाके फिर वही ताने मारेंगे कि अरे आ गए 2-3 दिन में, 2-3 दिन भी नहीं रुके, एक ही दिन में आ गए, तुरंत गए तुरंत आ गए। तो ऐसी बातें होती हैं, तो इसलिए भैया मैंने कहा यार रुकना तो पड़ेगा, या घर नहीं जाना। और फिर मुझे ऐसा अच्छा लगता था, मतलब गांव जैसा सिस्टम ना हो, मतलब सिटी सी हो, बढ़िया मंदिर टाइप के हों, ये सबसे बढ़िया लगता है। कम से कम घूमने निकल जाओ, सबसे बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और साथ में जब मन लगे जब काम करो बढ़िया, और फिर फ्री होने के बाद घूमने निकल। अब यहाँ से तो 30 किलोमीटर दूर इंदौर है, 25 किलोमीटर दूर उज्जैन है, बीच में हम है, कहानी तो वही है ना। इसलिए भैया बढ़िया, लेकिन अपन को 5-6 महीना तो यहाँ पर काटना पड़ेगा, कैसे भी किसी भी कंडीशन में, क्योंकि घर तो जा ही नहीं सकते, अपन को बजट बना के जाना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ सुधारनी तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा खाना पड़ेगा या अच्छा नहीं खाना पड़ेगा, अच्छा खाना है तो भाई घर में रहो, तो फिर फालतू की बात है, बोलती बात है। अगर अभी संघर्ष करेंगे तो फिर आगे का जीवन सुधर जाएगा। कुछ टाइम के लिए 2 दिन बुरा रह लेंगे और पता चल रहा है 10 दिन अच्छा रहेंगे, तो 2 दिन बुरा रहने में क्या दिक्कत है, 10 दिन अच्छा तो रहेंगे ना। ठीक है गाइस, तो भाई ये चल रहा है भैया काम, और मैं कर रहा हूँ बढ़िया। दूसरे व्यक्ति को मैंने कैमरा दे दिया और ये काम चल ही रहा, आटा निकल ही थोड़ी रहा। बहुत मस्ती करती रहना चाहिए, क्योंकि जब भी टाइम कटता है नहीं तो बहुत बोरिंग लगता है, और घर जाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। बाहर की लाइफ बहुत खतरनाक है भैया, आओ तो बहुत इतना कर रहा जी करके आना पड़ेगा, इतना कर रहा तो मतलब संभाल पाओ अपने आप को बाहर रख के। कहानी खतरनाक है, बढ़िया है ऐसा भी है, देर करेंगे और काटेंगे जीवन को। तो सांस ही चलने लगी गाइस यहाँ आके, क्योंकि आटा थोड़ा सा
भर गया थोड़ा, क्या ठंडा